कैसे हैं आप सब लोग? ये बहुत अच्छे होंगे। चलो जल्दी से आज का नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है इनपुट आउटपुट। ठीक है, इनपुट आउटपुट ये टॉपिक है यार, गजल गलत डला हुआ। ठीक है, इनपुट आउटपुट टॉपिक है। तो जल्दी से क्वेश्चन को पहले रीड करिए और बहुत ध्यान से रीड करना। क्या लिखा है देखिए। इनपुट दिया है, इनपुट आपको पता है क्वेश्चन होता है। मैं 19 यू 7 B 14 कमिंग 62 होम 100। तो सबसे पहले लास्ट में वाले स्टेप देखते हैं। ऑलवेज याद रखना, क्वेश्चन स्टार्टिंग करने के बाद हमेशा लास्ट स्टेप देखते हैं, कभी फर्स्ट नहीं देखते। लास्ट वाले पे क्या लिखा है? B 7 कमिंग 19 होम 40 ग्रैंड 62। ठीक है, बिल 89 यू 100। मीन्स यहाँ पे दो चीज़ों का मिक्सचर है। फर्स्ट इज वर्ड एंड सेकेंड इज नंबर। इफ आई सी वर्ड, सो वर्ड will be arranged B, C, H, W, W, Y. It means ascending order. And when I see the number, number is also in ascending order. Okay, 7, 19, 40, 62, 89. Okay. Now we will come on the first step. Okay, the first step I see. So first is arrange word. Okay. Now I see second step. Second is arrange. Okay. Third is again word. Fourth is again number. So and so on. Okay. So pattern is very. Now, the question is input. Input is next 57, problem 82, 14, 10, 02, purchase growth 14. What is the asking question? क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो क्या पूछा है? N57 P82, ये लिखता हूँ। N57 P82 and 14T and 02P G41। दिस इज द क्वेश्चन। क्या पूछा है क्वेश्चन में, देख लेते हैं। हाउ मेनी स्टेप विल बी नीडेड टू द कंप्लीट द अरेंजमेंट। देखो यार, सिंपल सी बात है। करना क्या है अपने को? ठीक है, क्या लगाना है? दोनों चीज़ें अल्फ़ाबेटिकली लगाना है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले मैं देखूंगा लेटर कौन सा असेंडिंग है। सबसे छोटा लेटर क्या है? जी। तो दिस ये बनेगा वन, है ना, ये वन बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बनेगा? वन बनेगा। टू असेंडिंग भी लगाना है क्योंकि नंबर भी। ठीक है, जी के बाद बड़ा क्या है बेटा? NP TP में क्या बड़ा है बेटा? आप कहेंगे सर एन बड़ा है। बेटा एक बात देखो, एन बड़ा है तो भाई एन को मुझे अरेंज करना पड़ेगा ना। एन ऑलरेडी शिफ्टिंग थोड़ी ना, एन को तो अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बात देखो, जब जी आ गया, पी आ गया, क्या करेंगे? एन को अरेंज करेंगे। बेटा एन को अरेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आगे नहीं जा रहा है, वो शिफ्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो जी पी हम इसको नहीं मान पाएंगे, हम इसको स्टेप मान ही नहीं पाएंगे क्योंकि एन हमें ऑलरेडी ही अरेंज मिला हुआ है। ठीक है, तो हम एन को ड्रॉप करके अब आ जाएंगे नंबर। तो बेटा 02 से बड़ा नंबर क्या है? 02 से बड़ा क्या? 14। तो ये हमारा तीन बताएगा, ये तीन बताएगा। अब अगेन हम किस पे आएंगे? अल्फ़ाबेट पे आएंगे। अल्फ़ाबेट देखें, एन से बड़ा, बिल्कुल एन से बड़ा क्या है? ये, लेकिन इससे बड़ा नंबर रखा है तो इसको इसको अरेंज करना पड़ेगा, नंबर चार बनेगा। ठीक है, 14 से बड़ा क्या बेटा? आपका 41 है, तो ये बनेगा पाँच, ये बनेगा पाँच। पाँच के बाद फिर जब मैं छठे नंबर पे जाऊंगा तो मैं छठे पर देखूंगा क्या? लेटर। लेटर क्या है हमारा? ठीक है, तो यहाँ पे दो दो पी था भाई, सॉरी। अगर दो दो पी था, प्रॉब्लम था और परचेज था। ठीक है, तो PR और PU, ये PR था, ये PU। तो बेटा पहले कौन सा आता है नंबर चार पे? फिर ये वाला, सॉरी, मैं इसको वापस remove करके मुझे बताना पड़ेगा। मैं सोचा था एक ही लेटर है। ठीक है, हमने दो तक अपना कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, दो तक हमारा हो गया था। अब हमारा जो तीसरा स्टेप चलता, वो तीसरा क्या चलता है? अकॉर्डिंग टू वर्ड, और नंबर के बाद वर्ड जाता है। वर्ड पे क्या? एन। तो मैं तो एन को काउंट नहीं करूंगा क्योंकि एन मेरा ऑलरेडी काउंट है। एन को छोड़कर अब मैं आ जाऊंगा नंबर पे, शिफ्ट हो जाऊंगा। नंबर में देखूंगा क्या कि बेटा नंबर क्या है अपना? नंबर क्या? ये 14, तो ये बनेगा तीन। ठीक है,
तीन के बाद अब मैं चार पे आऊँगा, चार में मैं देखूँगा एन से बड़ा क्या है, मेरे पास एन से बड़े दो मुझे दिखाई दे रहे हैं, पी आर और टी। तो बेटा क्या है, पहले कौन सा आएगा, पी आर वाला जाएगा, तो ये बनेगा नंबर चार, ये बनेगा नंबर चार। ठीक है, जब नंबर चार आ गया अब मैं आऊँगा अगेन नंबर पे, नंबर क्या आएगा 41, यह बनेगा पाँच। पाँच के फिर बाद में किस पे जाऊँगा, अगेन लेटर पे जाऊँगा। लेटर मेरा क्या होगा, पी आर के बाद पी यू वाला बड़ा होगा। ठीक है, फिर जाएगा छः वाले पे, छः के बाद में फिर दोबारा से नंबर पे आऊँगा, और नंबर में किसको देखता हूँ, नंबर देखता हूँ मैं 57। तो 57 मेरा ऑलरेडी अरेंज मिलेगा, इसलिए मैं उसको लगाऊंगा नहीं। ठीक है, अगेन मैं किस पे आऊँगा, फिर दोबारा लेटर पे आऊँगा। तो लेटर क्या आएगा मेरा, लेटर आएगा मेरा टी वाला, और ये आएगा नंबर सेवन, नंबर सेवन। और नंबर सेवन के बाद देखा तो मुझे पता है मेरा जो है 82 बाद में अपने आप शिफ्टेड मिलेगा, 82 अपने आप शिफ्टेड मिलेगा। तो कितने लेटर में कंप्लीट हो गया, हमारा ये सेवन में कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आया कितने में कंप्लीट हुआ, ये जो था हमारा सेवन में कंप्लीट, समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, सेम ही क्वेश्चन। व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप ऑफ द गेम। ठीक है, भैया लास्ट में ये देख लो बस इसमें सारे यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हुए सबको देख लो। ठीक है, जीरो टू नेक्स्ट 14, प्रॉब्लम 41, 25, 57, 82, ये वाला ही बन जाएगा। इसमें तो अरेंज है सारा, इसमें क्या पढ़ना होता है, इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं होता है, तो सारे अरेंज है। व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट। ठीक है, फर्स्ट वाला स्टेप देख लो बेटा, क्या जाएगा सबसे पहले, जी जाएगा, और जी के बाद में जीरो टू सेम आएगा, जी के बाद में एन आएगा। तो ग्रोथ, ये वाला ग्रोथ नेक्स्ट 57 इज 82, 14 टी, टी के बाद में जीरो टू आ जाएगा, परचेज आ जाएगा 40। दोनों में क्या डिफरेंस है अरे भाई, कुछ अंतर दिखाई दे रहा है इन दोनों में। अच्छा, प्रॉब्लम और परचेज वाला, ओके ओके ओके। पहले आएगा पी आर वाला, ये वाला नहीं जाएगा, ये वाला जाएगा, ये वाला जाएगा, है ना। दो वर्ड एक साथ थे ना, मुझे तो लगी ना, मन गया क्या अंतर था वो, तो वर्ड जो सेम थे, प्रॉब्लम और परचेज, उनका अंतर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन स्टेप थर्ड व्हाट विल बी नंबर और वर्ड विल बी द सिक्स क्वेश्चन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, थर्ड स्टेप ढूंढ से पहले बेटा, तो थर्ड का मतलब है पहले ये बना, तो ये बना, दो के बाद में जो हमारा तीसरा बन रहा था वो हमारा ये बन रहा था। ठीक है, अब तीन के बाद में उसने क्या बोला है, तीसरे स्टेप में इस क्वेश्चन लेफ्ट हैंड से, देखो तीन तो हो गए, चार पाँच छः, तो क्या आएगा, पी आर आ जाएगा, मतलब कि परचेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, परचेज। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, परचेज आ जाएगा। इन द स्टेप थर्ड व्हाट विल नंबर और वर्ड, थर्ड में पूछा है, एक दो तीन, एक का स्टेप बन गया। अच्छा, परचेज नहीं आएगा बेटा, प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम आएगा, परचेज थोड़ी ना, पी आर वाला आएगा, ये गलत, ये नहीं आएगा, ये आएगा ये। इन द फॉलोइंग इन द सेम लॉजिक व्हाट वर्ड और नंबर विल बी फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम द राइट एंड स्टेप थर्ड। चलो, स्टेप थर्ड में जाना है, तो सबसे पहले देखो एक नंबर पे क्या आया, पहले पे आया दो। ठीक है, तीन पर क्या आएगा बेटा, तीन पर जी बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो फिर आएगा तीन के बाद में, फिर हम चार पे पहुंचे तो ये भी नहीं बनाएगा, तीन पर ही नहीं जा पाए, एक
दो के बाद अल्फ़ाबेट आना तो नहीं बना, नंबर नहीं बना। फिर अगर हम अल्फ़ाबेट पे आएंगे तो बनेगा ये वाला 3। ठीक है, 3 के बाद में क्या बोला है, फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड की बात कर रहा है। तो देखो 1 2 3 4, जस्ट 1 2 3, 3 के बाद में राइट हैंड पे फिफ्थ जाना है, तो हमारा एक तो 15 बचा हुआ है राइट पे, है ना। 15 के बाद 22 बचा हुआ है, 22 के बाद वैल्यू बचा हुआ है। ये तो मेरे ऑलरेडी लग चुके हैं। सही था। 1 2 3 4 5, 5 पे आएगा बेटा 14, 14 आएगा, 14 नंबर आएगा। ये आएगा 14, क्योंकि ये वाला तो 3 पे बनेगा ना। बनेगा क्या, 15 22 वैल्यू 3 फिर 14, तो राइट से 5 नंबर पाएगा 14, ये जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन था फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन का जल्दी से पैटर्न पहचानो और बताओ क्या है। जल्दी से पैटर्न पहचानो। पूरा का पूरा वर्ड पे क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर नहीं है, तो जल्दी से पहचानो क्या है। ये एरिया डॉट, जब भी वर्ड का क्वेश्चन आएगा तो आप दो ही चीज़ों को देखना, बोल और कौन, अदरवाइज नंबर ऑफ लेटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ तो देखो, इसका सबसे पहले ए लिखा है, इसे मीन्स ई ए क्या है, वोवेल है, और आई भी वोवेल है ना। तो वोवेल की अगर बात करूँ तो वोवेल डिसेंडिंग ऑर्डर में है, वोवेल के साथ डिसेंडिंग ऑर्डर में है। और अगर कॉन्सोनेंट की बात करूँ तो वो भी क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन एक चीज़ और देखो जरा, फर्स्ट वाले स्टेप पे देखो, फर्स्ट वाले स्टेप में इसमें जो लिखा है ना, वो मेरे पास दो हैं, ए वाले ए आ रहा है और ए है, तो पहले अल्टर वाला लिखा, और राइट साइड में देखो सबसे बड़ा लिखा है, तो लेफ्ट में सबसे छोटा, राइट में सबसे बड़ा, फिर इन दोनों की शिफ्टिंग हुई, फिर ए एल से बड़ा वाला इधर आया, फिर जेड से बड़ा वाला इधर गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इनपुट इनपुट ये रहा, सब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बना दो। इनपुट ये रहा, आई एम रियली ओनली एवरी ओल्ड स्टूडेंट रीजन प्रेजेंट ऑन अल्फा। तो बेटा ई वाले दो हैं, ए वाला एक है, ओ वाले दो हैं, आर वाले एक है, पी वाले दो हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में, पेनी इल्यूमिनेट स्टेप, इसका मतलब कौन सा बेटा, एंडिंग स्टेप है ना, ये वाला क्वेश्चन बोल। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अल्फाबेटिकली चलते हैं। ठीक है, ए है, ए है, एक ही है, तो इधर तो वन ये बना,
फर्स्ट वाला, और राइट साइड में सबसे बड़ा जाएगा। सबसे बड़ा क्या है बेटा, एस है। एस है ना, तो ये बना वन पे। ठीक है, ये लेफ्ट वन, ये राइट वन। क्लियर। अब आगे ए के बाद क्या आएगा, ए ई बनेगा। ई वाला कितने हैं बेटा, मेरे पास दो हैं, तो ए वाला पहले आएगा, ये वाला, क्योंकि देखो ये शिफ्टिंग हो रहा है, चेंज होके इधर आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी चेंज होगा, फिक्स नहीं मिलेगा। तो ये जाएगा लेफ्ट टू एल टू, और राइट में क्या आएगा बेटा, आर वाला आएगा। आर वाले मेरे पास दो हैं, आर ई, ए वाला या ए वाला, आगे आर है एस है, तो ये वाला जाएगा आर वाला, ये जाएगा आर टू। आर टू के बाद में आएगा नंबर तीन वाला, ई वाले दो थे, तो ये नंबर तीन पर आएगा एल थ्री, ये वाला आर थ्री। ठीक है, क्या आएगा, चार पे जाएंगे। चार पे बेटा ई के बाद क्या आएगा, ए ई आई, आई तो है नहीं, वो भी नहीं है, तो ओ है। ठीक है, अब ओ है तो ये देखो, चार के बाद मेरा क्या आएगा, पांच वाला आएगा ओ, वो दोनों में कॉमन, एन पहले आता है, एल पहले, एल वाला पहले आता है, तो ये क्या आएगा, एल फाइव, एल फोर, ये क्या आएगा, एल फोर वाला आएगा। ठीक है, और एल फोर अगर इधर आएगा तो बेटा आर, एस से बड़ा आर आ गया। ठीक है, आर से छोटा, आर से छोटा, पी वाला। ठीक है, पी ई ओ पी ई आर, एन वाला आएगा। ठीक है, ये क्या बना, आर फोर। और आर फोर जब ये रहा, तो ये बात देखो कि मेरे जो लास्ट में ना वो ओनली और पियर्सन बचे। ठीक है, आप इनको कैसे लगा रहे थे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे थे। ठीक है, तो अभी मतलब कि अपने को एक स्टेप और चलना पड़ेगा जहाँ तक, है ना, क्योंकि तभी तो हमारा ओनली वाला सबसे बड़ा जाएगा। ठीक है, ये तभी तो हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई देगा अपने को, यहाँ पे भी। ठीक है, तो एल फाइव, ये आर फाइव। तो प्रिलिमिनरी स्टेप क्या होगा, फाइव, मतलब कि ऑप्शन, ठीक, ये वाला खत्म। स्टेप थर्ड में बोला है अननोन रीजन के बीच में कितने, चलो भाई स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड का मतलब ये वाला एल थ्री और ये वाला आर थ्री, रीजन वाला ये वाला बनेगा। इन दोनों के बीच में हमें देखना है, तो इन दोनों के बीच में भाई हाँ, एक ही बचेगा, दो, तीन, छः बचे हैं बेटा, छः। सिक्स है किसी में, यस, सिक्स वाला ही आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वेश्चन ऑफ ओनली इन स्टेप सेकंड, ओनली का जो क्वेश्चन है क्या बनेगा। ठीक है, स्टेप सेकंड में एल वन ओनली का इधर से आएगा, ओनली क्या है, एल फाइव पर है, एल फाइव पर स्टेप सेकंड में क्या आएगा, एल वन पे तो ये आ जाएगा, एल टू का, एल वन एल टू, एल टू के बाद में तीन, पाँच। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ से, फोर टू द लेफ्ट ऑफ द, लेफ्ट हैंड से फोर्थ नंबर। ठीक है, आगे बोला विच वर्ड वुड बी सेवन क्वेश्चन फ्रॉम द राइट हैंड इन द स्टेप फोर्थ क्वेश्चन, इन्हें ट्राई कर लेना भाई खुद से। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है इस क्वेश्चन का, ये दोनों आपके लिए होमवर्क। ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करना, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करो, इसको पहचानो क्या पैटर्न, ध्यान से करना।
करेक्ट। यूनिवर्सिटी अल्फा ये सब कुछ दिए हुए हैं, नंबर भी है मेरे पास, अल्फाबेट भी है। ठीक है, अब अगर आप अल्फाबेट को देखते हो तो देखो यू पी सी जी ए बी, अरे बाबा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना वर्ड्स को, तो आप देख पा रहे होंगे कि वर्ड्स में नंबर ऑफ लेटर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया है। यूनिवर्सिटी में कितने हैं 10, प्रोग्राम में कितने हैं 7, ठीक है, कंटेंट में कितने हैं 7, पी और सी में दोनों में साथ साथ है, दोनों में जो बड़ा है वो पहले, जो छोटा वो बाद में। गामा में कितने हैं 5, अल्फा में कितने हैं 5, गामा में बड़ा कौन, जी तो पहले, ए बाद में, बीटा आगे। चलो अल्फाबेट की तो हमारी बात हो गई, अब बात करते हैं नंबर की। जब हम नंबर को देखते हैं तो 74, 81, 56, 23, 10 और 9। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर आप कहते हैं कि सर नंबर तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो बेटा 81 तो बड़ा होना था, 81 तो बड़ा होना था, लेकिन 81 से तो क्वेश्चन नहीं बना। बताओ तो जल्दी से कैसे बना। आप इनको नंबर को ऐड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। 7 और 11, 8 और 1 9, 5 और 6 11। जल्दी से बताओ कैसे करा है अरेंज। तो नंबर के लिए बताओ, नंबर के लिए बेटा राइट साइड में ये 1 मानो, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे आप मानो थोड़े। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मेरे जो इवन नंबर है वो इवन प्लेस पर है, और जो ओड है ओड प्लेस। इवन नंबर वाला इवन की जगह है, ओड वाला ओड की जगह है। ये अपना क्वेश्चन दिया हुआ। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो ये क्वेश्चन क्या लिखा है, हाउ मेनी स्टेप बिटवीन कंप्लीट द अरेंजमेंट, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो किड्स में नंबर ऑफ, इसमें कितने नंबर ऑफ लेटर हैं 4, मथुरा में कितने हैं भाई 3 और 3 6 और 1 7, दिल्ली में 5, मुंबई में 6, कानपुर में 6, ठीक है, चेन्नई में 4 आते हैं। अब बेटा सबसे पहले आएगा 7 वाला, लेकिन 7 में बड़ा क्या है मथुरा, तो पहले हम इसको बोलेंगे 1 नंबर, ठीक है 1 नंबर पे इसको बोलेंगे। अच्छा 1 पे ये पहुंचा तो बेटा हमारा 2 पे क्या पहुंचेगा, क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, बीटा लिखा है। मतलब ये ऐसे लेके चला है अभी, पहले हम इसको नहीं बोल पाएंगे, गलत लिख दिया। फर्स्ट नंबर पे हमारा जाएगा सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा नंबर किसके पास है, आगरा के पास, तो ये बनाएगा 1 बना दिया फर्स्ट वाला, ठीक है। इसी के साथ देखो कि बीटा के साथ ही हमारा क्या रहा है, 0 9 आ रहा है, बीटा के साथ ही क्या आ रहा है 0, है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जो सबसे छोटा वाला था वो तो गया ओड नंबर, ठीक है। तो एक ही मतलब एक ही स्टेप में वो दो चीज़ें लेके चल रहा है, एक ही स्टेप में दो चीज़ें लेके चल रहा है, नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों, ठीक है। तो जब ये वाला 1 पे जाएगा तो बेटा आप देखेंगे सबसे, अब इवन नंबर पे कहाँ जाएगा, फर्स्ट वाले पे क्या जाएगा, नंबर भी सबसे छोटा, ठीक है, तो 13 जाएगा, ये जाएगा 1, ठीक है, ये जाएगा 1 पे। नंबर अगर 2 की बात करो तो मैं देखूंगा फिर 5 4 के बाद 5 ये जाएगा 2, ठीक है, और 13 के बाद बेटा अपना आएगा इवन में सबसे छोटा, तो इवन में सबसे छोटा क्या 28, ये जाएगा 2 पर, ठीक है। अब
अब इसके बाद में क्या करूँगा, इसके बाद आऊँगा 6 वाले पे। तो मुंबई और कानपुर, तो क्या आएगा, मुंबई वाला आएगा पहले, नहीं पहले कानपुर वाला आएगा, सॉरी पहले कानपुर आएगा, ठीक है। अब मैं देखूँगा ओड नंबर पे 13 से बड़ा क्या है, ओड नंबर पे 13 से बड़ा ये है, तो ये कितना आएगा, 3 के बाद ये 3 आएगा, ये 4 आएगा मुंबई, ये 4 आएगा, तो इवन पे देखूँगा, इवन में बड़ा बेटा है 52, तो ये 4 आएगा। 4 के बाद मैं देखूँगा अपना चेन्नई और मथुरा में, तो चेन्नई आएगा पहले, ये 5 आएगा, ठीक है। कोड नंबर क्या आएगा, ये 5 आएगा, क्लियर है। और 5 के बाद बेटा फिर अपना मथुरा और ये जो है ना, ये भी दोनों लगेंगे, ये भी दोनों लगेंगे, तो ये दोनों सबसे पहले आएंगे उठ के, है ना। और मथुरा पहले आएगा, बाद में नंबर आएगा, तो मतलब ये 6, हमारा 6 में कंप्लीट हो गया बेटा 6, ये रहा 6 भी, क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे क्या बोला है, व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप ऑफ द गिवन, ठीक है। मथुरा 19, चेन्नई 69, मुंबई 52, कानपुर दिल्ली ये सब कुछ है, चेन्नई मुंबई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले बढ़ाना है ना, तो ये दोनों तो खत्म हो गए, ऊपर वाले दोनों में आंसर होगा। मथुरा 19, ठीक है। जो दो हमारे पास अल्फाबेट है उनमें तीन, 3 6 और 7, 3 3 6 और 7, तो पहले बड़ा वाला आएगा, तो मथुरा 19, चेन्नई 69, मुंबई में 5 और इसमें भी 6 हैं, तो पहले क्या आना चाहिए, पहले मुंबई आना चाहिए, तो आंसर इन दोनों में से होना चाहिए, है ना। लास्ट स्टेप क्या होगा, तो मथुरा 19, हाँ परीक्षा नहीं आएगा, बिल्कुल ये वाला आएगा, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। इन स्टेप विल 69 मुंबई 52 विल हैपर इन द एग्जैक्ट 69 मुंबई 52, ठीक है। तो 69 मुंबई और 52 जो मेरा दिखाई देगा, 69 मुंबई 52, 52 इसका मतलब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, और ये सब कुछ खत्म हो गया तो बेटा मेरे को ये दो में दिखाई दे जाएगा, बिल्कुल स्टेप 5 और 4 में, स्टेप 5 और 4 में दोनों में सेम दिखाई देगा, ठीक है। ये दोनों आपके लिए, आप इनको